डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मनमोहन सरकार में मंत्री रहे उनके सहयोगियों ने उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने अपने जीवन काल में शैक्षणिक ऊंचाइयों को छूकर देश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। अर्थशास्त्र के विद्वान थे, लेकिन थ्योरी को प्रैक्टिकल में वित्त मंत्री के रूप में 1991 में लिबरलाइजेशन के द्वारा भारत के आर्थिक द्वार उन्होंने खोले थे। उनका योगदान देश की उन्नति, देश की प्रगति के लिए चिरस्थायी रहेगी। आज के दिवस पर देश के हर नागरिक की तरह मैं अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करता हूं। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे। मैं सितंबर 1986 में उद्योग मंत्रालय में काम करता था और मुझे एक फ़ोन कॉल मिला मनमोहन सिंह जी से। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। क्या मेरे साथ काम करोगे? मैं 32 साल का था। क्या मेरे साथ काम करोगे? उन्होंने राकेश मोहन और विरमानी को भी बुलाया था। मैंने कहा सर आप मौका दीजिएगा, मुझे क्या काम करना है? तो उन्होंने कहा आपको एक नई उद्योग नीति बनानी है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाहते हैं कि उदारीकरण हो, और एक नई औद्योगिक नीति बनने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं आपको सौंप रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे हिंदुस्तान में। उनके 3 स्टेप्स नीचे से मैं उनको लेके ऊपर आना था। आते हुए रास्ते में डॉक्टर साहब को देखा, सामने वो खड़े, उनका रिसीव करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मीरा कुमार जी थी, वाइस प्रेसिडेंट थे हमीद अंसारी जी। तो उस वक्त उन्होंने देखते ही कहा कि इफ़ देयर वर टू बी 5 लीडर्स लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह इन द वर्ल्ड, इट वुड बी अ डिफरेंट वर्ल्ड। अगर 5 नेता भी दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे हों तो दुनिया ही बदल जाए, दुनिया ही कोई और हो। ऐसे बड़े उन लोगों ने उनको कमेंट्स दिए हुए थे, ये देखा हुआ है मैंने। एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपना जीवन भारत को बनाने में समर्पित कर दिया। जो आज का समुन्नत होता हुआ भारत है, उस भारत को बनाने की नींव उन्होंने डाली थी। उसकी बुनियादी नहीं डाली थी, बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया था। और उत्तराखंड के ऊपर भी उनका, उत्तराखंड के पुनर्निर्माण का जब वहाँ माया देवी आपदा के बाद 2013 की, तो उसमें उन्होंने उदारता पूर्वक उत्तराखंड की मदद की।
डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार विभाजन से पहले के पंजाब में रहता था, लेकिन विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर में आकर रहने लगा। वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज हम अमृतसर के एक पुराने बाजार में पहुंचे हैं, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का बचपन जो है वो बीता था। तो एक पुराना घर आप देख सकते हैं। हालांकि घर के हालात इस समय चाहे अच्छे नहीं है, लेकिन इसी जगह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का बचपन बीता, क्योंकि उनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था और भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है तो परिवार अमृतसर के इसी पुराने बाजार के इस पुराने बड़े घर में रहा करता था। हालांकि जो मेन एंट्रेंस है इस घर की, वो आप देख सकते हैं कि इसको बंद किया गया है, क्योंकि मनमोहन सिंह का परिवार काफी साल पहले इस घर को बेचकर यहां से जा चुका है, क्योंकि वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। उनके और जो भाई बहन हैं या रिश्तेदार हैं वो जरूर अमृतसर में रहा करते थे। और मनमोहन सिंह के पिता का मजीठ मंडी में अपना बड़ा कारोबार था। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या आपको जानकारी है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में? कब वो यहाँ पर रहा करते थे? हम काफी छोटे से जब यहाँ से चले गए हुए हैं। उसकी सारी फैमिली यहाँ ही थी पहले। मतलब उन्होंने अपना बचपन यहाँ पे बिताया? सारा बचपन यहाँ से बताया, पर उस वक्त उनकी ज्यादा से हमारी कम थी।